आप गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि खुदा कोरोना वायरस को क्यों फैलने देता है। मोहब्बत और परवाह करने वाला खुदा लोगों को इस तरह की तकलीफ में क्यों डालेगा? तो आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि बुराई और तकलीफ का वजूद खुदा की मौजूदगी का सरे इनकार है, क्योंकि अगर खुदा वाकई मोहब्बत करने वाला है तो वो बुरी चीजों को होने से रोकता क्यों नहीं? अगर वो कादिर मुतलक है तो ऐसी बुरी चीजों को रोक भी सकता है, लेकिन बुराई और तकलीफ वाक़तन वजूद रखते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि खुदा का वजूद नहीं है? नहीं, और ये 4 वजूहात है कि क्यों। खुदा का वजूद बुराई का सबूत है। बदी हमें दुनिया की तर्ज अमल की तरफ इशारा करती है। बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, ज्यादती नहीं। लोगों को गुलाम नहीं, आजाद करना चाहिए। शरीके हयात को धोखेबाज नहीं, वफादार होना चाहिए। और जब कोई कुदरती आफत जानों को यहाँ तक के इमलाक को भी तबाह कर देती है तो हम सोचते हैं कि गोया ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम पहचान लें कि कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि मामलात होने का एक तरीका है। दुनिया में बुराई और मसाइब की हर मिसाल भलाई के ख्याल की तरफ इशारा करती है, जिसके जरिए हम बुराई और अच्छाई को समझते हैं। लेकिन मेयार कहाँ से आता है? खुदा के बगैर दुनिया कोई ऐसा मेयार नहीं दे सकती। मुल्हिद रिचर्ड डॉकिंस इस तरह कहता है, अगर फितरत ही सब कुछ है तो दुनिया के पास कोई खाका, कोई मकसद और कोई बुराई और कोई अच्छाई नहीं है। सिर्फ बेरहम तफरकात ही बच जाएंगे। अलबत्ता खुदा की इखलाकी नौयत नेकी का एक मेयार फराहम करती है, जिसके जरिए हम बुराई को बुरा नहीं बना सकते। खुदा के वजूद के खिलाफ एक दलील होने के बजाय बुराई इस बात का सबूत है कि अच्छा खुदा मारूजी इखलाकियात के मुनासिब मेयार के तौर पर मौजूद है, जो हमें दूसरे नुक्ते पर लाता है। बदी हकीकत है, लेकिन हकीकत में कोई चीज नहीं। बदी कुछ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बदी हकीकी है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप छू सकें। आप इसे उठा नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो ये क्या है? बुराई अच्छाई की बदउनवानी है। ये एक तुफैलिया है। बुराई अपने आप मौजूद नहीं रह सकती है, ये अच्छाई के बलबूते पर रहती है और ये अच्छाई को पेचीदा बनाती है। अच्छाई बुराई के बगैर रह सकती है, लेकिन बुराई अच्छाई के बगैर नहीं। बसियारखोरी खुदा के अच्छे खाने पीने का एक रुख है। जिना खुदा के मोहब्बत और जिनसी ताल्लुकात के अच्छे तहाइफ की एक शबी है। बदउनवानी इंसाफ को पेचीदा करती है। जब खुदा ने कायनात को तख्लीक किया तो जो कुछ उसने बनाया वो अच्छा था। बुराई गैर मौजूदगी या खास तौर पर अच्छी दुनिया की बदउनवानी है, जो कि खुदा ने पैदा किया। इसका मतलब यह है कि बुराई कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खुदा ने पैदा किया। लेकिन फिर क्या या किसने इस दुनिया में बुराई को लाने की इब्तिदा की? हमने, जो कि हमें तीसरे नुक्ते पर ले जाता है। मोहब्बत का इम्कान बुराई को भी मुमकिन बनाता है। खुदा की अच्छी दुनिया में इंसानों को इखलाकी इंतखाब करने की सलाहियत दी गई थी, मगर इंसान अक्सर इस अहलियत को बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा न सिर्फ बुराई और मसाइब में आता है, हम एक दूसरे के हाथों बल्कि खुदा की तख्लीक को तोड़ने का भी तजुर्बा करते हैं। इसी तरह खुदा की अच्छी दुनिया बुराई से मुंसलिक होती है, खुदा से नहीं बल्कि हमारी तरफ से। लेकिन पहले ये कि खुदा हमें ऐसी आजादी देगा ही क्यों? एक जवाब यह है कि किसी भी हकीकी रिश्ते के लिए कुछ हद तक आजादी की जरूरत होती है। अगर खुदा सिर्फ हुक्म मनवाना चाहता तो उसकी दुनिया सिर्फ जानवरों के साथ ही मुकम्मल हो जाती, लेकिन खुदा इससे ज्यादा चाहता है, क्योंकि वो हमारे साथ बामकसद ताल्लुकात चाहता है। खुदा ने इंसानों को हकीकी आजादाना इंतखाब करने की अहलियत से इज्जत दी। जैसा कि C.S. लुइस ने कहा था कि आजाद मर्जी ही एक ऐसी चीज है जो बुराई को मुमकिन बनाती है, लेकिन ये वाहिद चीज है जो किसी भी मोहब्बत या नेकी या खुशी के काबिल बनाती है। हमें यह पूछने का लालच हो सकता है, क्या हम इस काबिल थे? क्या इंसानी आजादी तमाम तकलीफों और मसाइब के काबिल है? खुदा का लामहदूद इल्म और नुक्ता नजर रखने वाला ही कोई ऐसे सवाल का जवाब दे सकता है। बिल्कुल मोहब्बत करने वाले वालिदैन के पास अच्छी वजूहात हैं जो किसी बच्चे को डॉक्टर की सुई के दर्द को बर्दाश्त करने देती हैं, या टेस्ट में नाकामी का दर्द महसूस करते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये सोचना भी माकूल है कि एक जानने वाला खुदा दुनिया को बनाने के लिए इसकी खातिरखा वजूहात रखता है, जो हमें आखिरी नुक्ते की तरफ ले जाता है। खुदा खुद ही बुराई और अजियत का हल है। अगर खुदा नहीं है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी टूटी हुई दुनिया को दोबारा इकट्ठा किया जाए खुदा के बगैर। खुदा के बगैर कायनात एक ऐसी कायनात है जो अंधी है और इंसानों के दुखों से लाताल्लुक है। ऐसी कायनात में कोई हतमी हल नहीं है, सुकून नहीं है और तसल्ली नहीं है। शुक्र है कि ये कायनात जिसमें हम रह रहे हैं ऐसी नहीं है। न सिर्फ इसमें एक मोहब्बत करने वाला बल्कि एक अजीम खुदा मौजूद है, बल्कि जनाब मसीह बजाते खुद इंसानों के गम में बराबर के शरीक हुए।
क्योंकि उन्हें इस दुनिया की परवाह है। वो हमारे सवालात की दावत देता है, जैसे कि उसने हजरत अय्यूब के साथ किया था। वो हमारी तकलीफ को रद्द नहीं करता है और ना ही हमारे दुखों को नजरअंदाज करता है। और जनाब मसीह की मौत और मसलूब होने से हम जानते हैं कि वो न सिर्फ मामलात को दुरुस्त बनाना चाहता है, वो कर सकता है और वो इनको दुरुस्त करेगा। इसका मतलब है कि बुराई आरजी है। दर हकीकत खुदा ने पहले ही हमारी टूटी हुई दुनिया को बहाल करने का अमल शुरू कर दिया है और एक दिन तमाम बुराई और मसाइब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दुनिया की सारी पेचीदगियां खत्म हो जाएंगी और वो हर चीज को नया बना देगा। लिहाजा अगली बार जब कोई आपसे ये कहे मैं खुदा पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि दुनिया में बुराई और मसाइब है, तो इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। बुराई इस बात का सबूत है कि खुदा मौजूद है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। बुराई हकीकी है लेकिन एक जानदार चीज नहीं है। खुदा की अच्छी दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां बुराई मुमकिन है और हम अच्छे हैं। खुदा खुद ही बुराई और मसाइब का वाहिद और मुनासिब हल है। व्हाट वुड यू से के लिए मैं हूं ब्रैड कॉन्कल। देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमें थम्स अप दीजिएगा। अगर आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई वीडियो बनाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। अगर आप इन वीडियोस को हमेशा फ्री देखना चाहते हैं तो आप हिस्सा भी डाल सकते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।